हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पॉलीगन्स यानी बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुभुज के कुछ बेसिक फार्मूला होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुभुज में सभी कोणों का योग कैसे निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है 2n-4 गुने 90 डिग्री। इस फार्मूला से बहुभुज के सभी कोणों का योग निकल जाता है। चलिए दूसरा फार्मूला की तरफ चलते हैं। बहुभुज में कितने विकर्ण हैं उसको कैसे निकाला जाता है। तो विकर्ण की संख्या बराबर, विकर्ण की संख्या का फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। यहाँ पे n बहुभुज में भुजाओं की संख्या को बताता है। तीसरा फार्मूला की तरफ चलते हैं। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 भागा बाहरी कोण। इससे उसमें कितनी भुजा है वो निकल जाता है। एक और फार्मूला है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक फार्मूला है आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री। समझ गए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का माप 50 डिग्री, 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है। तो चतुर्थ कोण का माप क्या होगा। तो इसे हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फार्मूला भी लगाएंगे 2n-4 वाला, 2n-4 गुने 90 डिग्री। चतुर्भुज है तो n बराबर 4 हो गया। तो 4 दूनी 8 - 4 गुने 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। समझ गए। और चतुर्थ कोण के लिए ये कोण को जोड़ के घटा देंगे। इसको जोड़ने पर 220 आता है। तो घटा दीजिए 4 4 1 140 डिग्री। चतुर्थ कोण का मान 140 डिग्री आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंचभुज के चार कोण के माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री है। तो पांचवी कोण का माप। तो सबसे पहले हमें पंचभुज के सभी कोणों का योग निकालना पड़ेगा। तो सेम फार्मूला 2n-4 गुने 90 डिग्री लगा दीजिए। n की जगह 5 रखेंगे। तो 2 गुने 5 - 4 गुने 90 डिग्री। 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया तो 6 गुने 90, 6 - 9 = 54 यानी 540 डिग्री। सभी कोणों का माप 540 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, इसको चारों कोणों को जोड़ देंगे। तो 540 डिग्री में से सभी को जोड़िएगा तो 405 डिग्री आएगा। घटाने पर 135 डिग्री, यानी कि पांचवी कोण का माप जो होगा 135 डिग्री होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे। षटभुज में सभी कोणों का योग बराबर 2n-4 गुने 90 डिग्री। षटभुज में यानी कि भुजा की संख्या बराबर 6, तो n बराबर 6 डालेंगे। तो 2 गुने 6 माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो 8 गुने 90 बराबर 720 डिग्री आ गया षटभुज के सभी कोणों का योग। समझ गए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो सेम फार्मूला वही लगाएंगे जो पीछे हम लगाते आ रहे हैं, 2n-4 गुने 90 डिग्री। यहाँ पे अष्टभुज है, n बराबर 8 हम डाल देंगे, ठीक। 8 दूनी 16 माइनस का 4 गुने 90 डिग्री, तो 12 गुने 90 बराबर 1080 डिग्री आ गया। अष्टभुज के सभी कोणों का योग 1080 डिग्री आ गया। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक सभुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। एक सभुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि विकर्ण बराबर n इंटू n-3/2। तो यहाँ पे n की जगह हम 100 डालेंगे, 100 इंटू 100 माइनस 3/2 काट दीजिए। 50 से 50 गुने 97 बराबर 4850। इसमें कुल कितने विकर्ण होंगे, 4850 विकर्ण होंगे। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, विकर्ण बराबर n इंटू n-3/2। अष्टभुज है तो n की जगह हम 8 डाल देंगे, 8 इंटू 8 माइनस 3/2 बराबर 8 गुने 5/2, 4 20 विकर्ण होंगे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो इसमें कितनी भुजा होगा ये पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें आंतरिक कोण दे दिया गया है, तो बाहरी कोण बराबर 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक। अब इसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो इसका भुजा बराबर फार्मूला जानते हैं आप लोग, 360 भागा बाहरी कोण का माप 30 डिग्री बराबर 12 या 36। इसमें 36 भुजा होंगे। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा।
चलिए वीडियो क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग बाहरी कोण निकाल लेते हैं। बाहरी कोण बराबर 360 बटा भुजा, 360 बटा भुजा। भुजा कितना है, पंचभुज है तो 5 देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री इसका आ गया बाहरी कोण। इसका बाहरी कोण 72 डिग्री आ गया। अब हमें आंतरिक कोण निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक, तो हमें 180 से 72 को घटा देंगे तो 108 डिग्री इसका आंतरिक कोण अंतः कोण आ जाएगा। 108 डिग्री का अंतः कोण आ गया। ठीक, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग 1080 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगे। तो हमें इसमें भुजा की संख्या पूछ रहा है। तो प्रत्येक अंतःकोणों का योग हमें दे दिया है 1080। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n-4 गुने 90 डिग्री बराबर 1080। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 12 नमक काट दीजिए, 2n-4 बराबर 12, 2n बराबर 16 काट दीजिए, n बराबर 8। तो बहुभुज में 8 भुजाएं होंगे। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे अंतःकोण बाह्य कोण। ठीक, बाह्य कोण का 11 गुना है अंतःकोण, तो इसको x मान लीजिए, इसको 11x मान लीजिए। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री होता है। तो 11x प्लस x बराबर 180 डिग्री, 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर काट दीजिए इसको, 12 का 12, 12 पंचे 60, x बराबर 15 डिग्री आ गया। 15 डिग्री x बराबर 15 डिग्री आ गया, यानी कि बाहरी कोण बराबर 15 डिग्री आ गया। अब इसमें कितने भुजाएं होंगे। तो आपको भुजा निकालने के लिए 360 भागा बाहरी कोण काट दीजिए, 15 दूनी 30, अब 15 चौका 60, यानी कि इसमें कुल कितने भुजा होंगे। तो 24 भुजा होंगे इसमें। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक सप्तभुज के कोण इतना इतना के अनुपात में है तो इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। छोटा कोण का माप क्या होगा, सब पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें सप्तभुज के सभी कोणों का योग निकालेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे 2n-4 गुने 90 डिग्री। सप्तभुज है तो n बराबर 7 डालेंगे, 7 दूनी 14 -4 गुने 90 डिग्री, 10 गुने 90 बराबर 900
ये सभी कोणों का योग 900 आ गया। ठीक, और यहाँ पे अनुपात में दिया है तो सबको जोड़ लेते हैं। 8 7 15 5 20 4 24 24 3 27 27 2 29 1 30, यानी कि इसको हम 30 x बराबर 900, तो x बराबर 30। तो इसका सबसे छोटा कोण ये 1 है, यानी कि x है, तो इसका सबसे छोटा कोण 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।